दरभंगा के डिफरेंट 2 या 3 सर्जन से इन्होंने दिखाया था। 6 पत्थर उसके सीबीडी में था और उस पत्थर को ऑपरेशन करके डॉक्टर साहब ने निकाला है। सर यही है? जी जी बिल्कुल। आपको डर नहीं लगता मरीज को कुछ हो गया तो ऐसा? क्यों होगा, मैं 15 साल खुद दिल्ली में रहा हूँ। अच्छा, आपको यानी अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि अगर कहीं से कोई किसी को रेफर कर रहा है तो हम इसको ठीक कर देंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े सर्जन के साथ सफदरजंग में एम्स में काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस एक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी पूरे ट्रस्ट किए थे डॉक्टर साहब पर और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ये काम डॉक्टर साहब के ज़रिए जो है हो गया मुकम्मल। खर्च तो बहुत आया होगा? नहीं, खर्च बिल्कुल भी नहीं आया, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। खर्च तो मेरे यहाँ सर्जरी का रेट बहुत वैसे भी कम है। अभी हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, इनका नाम है डॉक्टर एमडी जावेद अशरफ, जो कि एमबीबीएस और कहें तो ये एमएस है, यानी कि मास्टर ऑफ सर्जन हैं। ऐसे क्रिटिकल पेशेंट का इन्होंने ऑपरेशन किया है जो कि कई हॉस्पिटल से रेफर होने के बाद यहाँ पर आए थे। और सबसे पहले तो मैं आपको इस अस्पताल का नाम बता दूं, ग्लोबल सर्जिकल मैटरनिटी सेंटर, जो कि बेता लहरियासराय दरभंगा में है। अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों। जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद अशरफ हुआ। मैंने यहाँ रांची से एमबीबीएस और एमएस जनरल सर्जरी में एमएस किया है, और आफ्टर दैट मैं दिल्ली चला गया था। वहाँ मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्यरत था, और उसके बाद कुछ दिन मैंने एम्स में भी काम किया। और फिर चूँकि ये मेरा होम टाउन है, यहीं दरभंगा का मैं रहने वाला हूँ मैं ओरिजिनली। तो इसलिए मैं दरभंगा आ गया हूँ पिछले 2 साल से। तो दरभंगा में है अब ये, और दिल्ली के सफदरजंग और एम्स जैसे अस्पताल में भी सेवा आपने दिया है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वहाँ काम किया है। हाँ। दिल्ली में भी सफदरजंग हॉस्पिटल में भी काम किया है, एम्स में भी काम किया है। इवन हमने वहाँ एक हिंदू राव हॉस्पिटल है, वहाँ मैं एज ए स्पेशलिस्ट 4-5 साल वर्क कर चुका हूँ। जिस पेशेंट का इन्होंने ऑपरेशन किया है और अभी वो पेशेंट कहे तो बिल्कुल ठीक है, और प्रॉब्लम उनको ये था कि सीबीडी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट में पत्थर की वजह से रुकावट था, यानी कि 20 mm का पत्थर, 6 पत्थर उसके सीबीडी में था, और उस पत्थर को ऑपरेशन करके डॉक्टर साहब ने निकाला है। सर यही है? जी जी बिल्कुल। सीबीडी क्या होता है? ये सीबीडी जो है एक लीवर गॉल ब्लैडर से एक नली निकलती है, और फिर लीवर से जो पित्त आता है वो मिलके एक नीचे आती है, जो मेन नली बनाती है, दोनों नली मिलके, उसको हम लोग सीबीडी के नाम से जानते हैं मेडिकल में, साइंस में कॉमन बाइल डक्ट। और वो नली फिर आंत में जाके ड्यूडेनम होता है, जो छोटी आंत, उसमें खुलती है, और वो पित्त लेकर जाती है आंत में। नॉर्मली पित्त लीवर में बनता है, वो वहाँ से उसी नली के जरिए वो पित्त सर आंत के द्वारा निकल जाता है? आंत के जरिए वो आप पित्त जमा हो जाता है वहाँ पे? हाँ, पित्त वो लीवर से बना वो उस नली के जरिए आंत में जाती है, फिर आंत में उसका डाइजेशन में रोल होता है, वो खाने को पचाने में हेल्प करती है। आफ्टर दैट वो आंत के जरिए निकल जाती है। लेकिन अगर उसमें किसी भी वजह से रुकावट हो जाए तो वही जॉन्डिस का कारण बनता है, पीलिया कराती है। तो इनको जो थी वो सीबीडी में रुकावट हो जाए तो जॉन्डिस हो जाए? हाँ, जॉन्डिस हो जाएगा। तो जिस पेशेंट का आपने ऑपरेशन किया है उनको जॉन्डिस भी रहा? हाँ, उसको पिछले 1.5 साल से जॉन्डिस था। अच्छा, 1.5 साल से? हाँ, 1.5 साल से उसकी जॉन्डिस खत्म नहीं हो रही थी, और सीबीडी में बड़े बड़े स्टोन फंसे हुए थे। तो उसका इलाज तो बस ये था कि जब तक वो स्टोन नहीं निकलेगा उसको वो जॉन्डिस जाएगा नहीं। देखिए, जॉन्डिस 2 तरह का होता है, एक तो इन्फेक्शन से भी होता है, वो तो दवा से चली जाती है, लेकिन अगर किसी रुकावट की वजह से हो तो आपको उस रुकावट को हटाना होता है। तो जैसे इनको पत्थर के रुकावट की वजह से थी, तो यहाँ के बहुत सारे नर्सिंग होम वालों ने, जिनका पेपर भी इनके पास है, आप देख लेंगे, उन लोगों ने इनको कोलकाता भेजा था। नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता में है कोई, वहाँ पहले तो यहाँ इलाज हुआ होगा, फिर कोलकाता? पहले दरभंगा के डिफरेंट 2 या 3 सर्जन से इन्होंने दिखाया था, तो उन लोगों ने इनको रेफ़र किया नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता। वहाँ इनकी ईआरसीपी एक सर्जरी होती है, दूरबीन से निकालने का कोशिश किया जाता है। 2 बारी उन्होंने कोशिश किया, बट वो नहीं निकाल पाए। फिर ये लोग अभी पटना जाने का प्लान कर रहे थे, तो किसी ने मेरा शायद नाम बताया होगा, तो ये मेरे पास अभी आज से लगभग 10 दिन पहले आए थे। तो मैंने उनसे एक जांच करवाया था, एमआरसीपी एक जांच होती है, जिससे मुझे ये पता चला कि नहीं, उसके सीबीडी में बड़े बड़े पत्थर, मल्टीपल स्टोन है। कितना mm का पत्थर? वो लगभग 22 mm का पत्थर, 1 स्टोन का साइज है, वो दिखा है। 6 पत्थर था? हाँ, 6 पत्थर थे। तो उन्होंने मल्टीपल स्टोन, एमआरसीपी में तो काउंट नहीं था एग्जैक्ट, एमआरसीपी में तो लिखा हुआ था कि मल्टीपल स्टोन्स है। आफ्टर दैट हमने उनको बोला कि नहीं, हम कर देंगे, आप अगर आपको हम मेरे यहाँ कराना चाहते हैं तो हम करते हैं, इसको करेंगे हम। पेशेंट ने भरोसा किया? हाँ, पेशेंट ने भरोसा किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें जब भरोसा हुआ कि नहीं सर कर सकते हैं, दिल्ली से आए हैं, मैंने उन्हें कन्विंस किया, फिर वो लोग तैयार हो गए। फिर हम लोगों ने सर्जरी की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से सर्जरी हुई, कंप्लीट स्टोन निकला। खर्च तो बहुत आया होगा? नहीं, खर्च बिल्कुल भी नहीं आया, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। खर्च तो मेरे यहाँ सर्जरी का रेट बहुत वैसे भी कम है, और उनका तुम आप उनसे खुद पूछ लेंगे तो आप बेहतर होगा कि कितना पैसा लगा है, वो खुद बता देंगे। जितना पैसा में एक मामूली ऑपरेशन भी नहीं होता, उतने में मैंने उनकी वो मेजर सर्जरी की है।
और उस सर्जरी के बाद फिर एक जांच होता है जो ओटी टेबल पे ही हम लोग, बहुत कम जगह फैसिलिटी है, मेरे पास वो फैसिलिटी है कि वो देखना कि कहीं स्टोन छूट तो नहीं गया, उसको हम लोग बोलते हैं टी ट्यूब कोलिंजियोग्राम। उसमें हम एक टी ट्यूब डाल के, उससे एक दवा डाल के और एक सी आर्म मशीन होता है, उससे हम एक्सरे निकालते हैं। तो वो भी मैंने करके देख लिया, तो उसमें वो सब कुछ ओके है। मतलब ऐसी कोई सर्जरी नहीं है। मैंने अब तक कम से कम 10 या 15 ऐसी सर्जरी की है जो यहाँ से लोग बोलते हैं दिल्ली ले जाओ या कलकत्ता ले जाओ कहीं भी, तो वो भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद 15 साल आपको डर नहीं लगता मरीज को कुछ हो गया तो ऐसा? क्यों होगा, मैं 15 साल खुद दिल्ली में रहा हूँ। अच्छा, आपको यानी अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि अगर कहीं से कोई किसी को रेफर कर रहा है तो हम इसको ठीक कर देंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े सर्जन के साथ सफदरजंग में एम्स में काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस एक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक के रहमत से उसकी वजह से अल्लाह ने इतना भरोसा दिया है कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कर दूंगा जो भी सर्जरी होगी, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। अभी तक मेरे यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई है, जिसमें से एक ये भी है CBD वाली भी, क्योंकि इनको 2 सर्जन तो यहीं दरभंगा में रेफ़र कर चुके थे और कोलकाता में भी नहीं निकला, जिसका इनके पास पेपर भी है, आप देख सकते हैं इनके पास पेपर होगा। आप और पेपर क्या सब सुविधा की बात किया जाए? किसी भी तरह के स्टोन की सर्जरी, इवन किडनी सर्जरी होती है? हाँ, सिर्फ सर्जरी, किडनी स्टोन या फिर और कोई भी तरह का जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है वो मेरे यहाँ हो जाएगी। साथ में मेरे यहाँ सारा गायनी की, क्योंकि मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। अच्छा, वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है और आप सर्जन हैं? जी, मैं सर्जन हूँ, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। वो भी दिल्ली में थी पहले, अब आज साथ आ गई है यहीं। पेशेंट कौन है आप? पेशेंट मेरी माँ है। अच्छा, आपकी माँ को मतलब पत्थर था? जी जी। अच्छा, तो कहाँ कहाँ आपने इलाज कराया था? कई जगह गए, दरभंगा में 2-3 डॉक्टर जो है वो कहीं कहीं का जो है सो एड्रेस दिए जाने के कहें, लेकिन एक जगह गए भी, कलकत्ता में 2 मरतबा गए, वहाँ से जो है सो निराश होकर आना पड़ा और काम जो है सही नहीं हुआ। और फिर दरभंगा में किसी ने ये डॉक्टर का जो है पता दिए, तो यहाँ आकर के अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को जो है सही डॉक्टर साहब ने अंजाम दिया। नहीं, बहुत कम पैसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये 25-30 हज़ार के अंदर में ही ये काम अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़्यादा लग जाता जी, लाखों रुपए। जी, पूरे ट्रस्ट किए थे डॉक्टर साहब पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ये काम डॉक्टर साहब के ज़रिया जो है हो गया मुकम्मल। कहाँ घर हुआ? जी, मेरा घर हुआ शिवधारा के रहने वाला हूँ। जी, दरभंगा के। पेशेंट का नाम रोशन आरा। जी, मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम।